उधर हरियाणा के झज्जर के गांव झासवा का एक 12 साल का बच्चा नया कीर्तिमान रच रहा है। जिस उम्र में बच्चे फोन में गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में कार्तिकेय ने मोबाइल पर कोडिंग सीखकर 3 लर्निंग ऐप बना डाले हैं। कार्तिकेय जवाहर नवोदय विद्यालय में 8वीं कक्षा के छात्र हैं और 8वीं की पढ़ाई के साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीएससी की ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। कार्तिकेय के इस हुनर को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इतनी कम उम्र में उसे बीएससी कंप्यूटर साइंस का 1 साल का कोर्स करा रही है। कार्तिकेय की इस उपलब्धि पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर का अवार्ड दिया है। वहीं कार्तिकेय की इस उपलब्धि का जब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पता चला तो उन्होंने कार्तिकेय को फोन पर और उनके माता पिता को बधाई दी। कार्तिकेय के द्वारा बनाए गए लर्निंग ऐप उन गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क है जो कि आर्थिक कमजोरी की वजह से ना तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही कोई कोचिंग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका पहला ऐप कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा ऐप लुसेंट जीके हिंदी ऑफलाइन ऐप है। ये जीके के लिए है। कार्तिकेय के द्वारा बनाए गए तीसरे ऐप की लॉन्चिंग इसी 13 जुलाई को ही की गई है। आज 12 साल के कार्तिकेय सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं और उनके इस हुनर को देख करके सभी लोग जो है न सिर्फ अचंभित हैं बल्कि हैरत में है कि इतना छोटा बच्चा आखिर कैसे ये सब कुछ कर रहा है। उम्र जरूर छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उनका वो धैर्य बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं 12 साल के नन्हे कार्तिकेय जिन्होंने बेहद बड़े बड़े कारनामे किए हैं और आज जो है विश्व भर में कह सकते हैं कि उनकी पहचान अपने हुनर को लेकर बन गई है। कार्तिकेय, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और हमारे साथ जुड़ने पर बहुत बहुत आपको हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतने बड़े कारनामे जो हैं वो कर दिए हैं, 3 ऐप आपने डेवलप किए हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कब से आपने शुरुआत की? 8वीं कक्षा में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन आप कोर्स भी कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम जी। जी गुड मॉर्निंग कार्तिकेय। मैम जी धन्यवाद। मैम जी सबसे पहले सभी आपको और सभी दर्शकों को धन्यवाद मैम जी। जी और मैम जी जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ ये सबसे अलग करने की इच्छा के लिए कर रहा हूँ। कार्तिकेय, ये सोच कहाँ से आई? 12 साल के आप सिर्फ अभी हैं और 3 ऐप आपने जो है वो डेवलप कर दिए हैं। कब से आपने इसको लेकर के सोचना शुरू किया, इस पर काम करना शुरू किया और ये जो जज्बा है ये कहाँ से आप में पैदा हुआ? मैम जी जब लॉकडाउन लगा था तभी से कुछ नया करने की इच्छा थी मैम जी, और तभी से ताकि सभी लोगों के काम भी आऊं और सभी की सेवा भी कर सकूं और कुछ नया कर सकूं मैम। तो लॉकडाउन के दौरान ही आपने ऐप डेवलप करने के लिए सोचा और उस पर काम भी शुरू कर दिया? यस मैम जी। तो कार्तिकेय ये बताएं, सिर्फ 8वीं कक्षा में हैं आप, ये मतलब परेशानी नहीं हुई? आपने सोचा नहीं कि अभी इतने छोटे हैं आप और दिक्कतें पेश नहीं आई? किसी से हेल्प आपने ली या फिर कैसे आपने इसको किया? मैम जी हमेशा नया करने की इच्छा थी मैम जी, ताकि सभी ये नहीं थी कि कोई क्लास के साथ साथ भी नया काम कर सको। तो बीएससी साइंस में भी आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का आप ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने अपने नाम कर ली हैं इतनी सी छोटी सी उम्र में। यस मैम जी। कार्तिकेय, अब यही आपकी जो एक कह सकते हैं कि ये हुनर के पीछे का राज क्या है आपके? क्या मैम जी? कार्तिकेय, आप जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम तो जीनियस आपको कहेंगे, कैसे आपने ये सब कर दिखाया? ये करिश्मा कैसे हो गया? मैम जी मैंने गूगल पर ऐसे एक छोटी बच्ची को देखा था जिसने कम उम्र में एमएससी कर रखी थी मैम जी। तब मैंने सोचा था कि ऐसे कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन आपने फिर जी यूनिवर्सिटी में फोन किया था लेकिन इंडिया में कहीं नहीं मिली मैम जी, तो फिर दूसरे देश यूएसए में मुझे यूनिवर्सिटी मिली मैम जी जो बच्चों की करवा। 8वीं कक्षा के आप छात्र हैं, इंटरेस्ट कौन से आप विषय में है आपको सबसे ज्यादा और
स्कूल के पढ़ाई के साथ में आप कैसे इन सब के लिए अपना वक्त निकालते हैं? मैम जी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश और कंप्यूटर्स में है मैम जी, इंग्लिश और कंप्यूटर में है। और मैम जी वैसे सभी में। और ये जो आपने ऐप बनाए हैं, सबसे पहले तो ये हम चाहेंगे बताएं, दर्शकों को भी बताएं कि ये किस तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं, किस तरह काम आएंगे उन बच्चों के लिए जिनके लिए आपने इनको बनाया है। मैम जी जो राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन ऐप है मैम जी मेरा, वो ऐप सभी बच्चों के लिए एक लर्निंग ऐप है जो मैम जी प्रेरणा का स्रोत है, जिससे सभी सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं मैम जी, और एनिमेटेड और डिजिटल एजुकेशन है। और मैम जी मैं अभी तक इससे 41,000 बच्चों को जो इसको खरीद नहीं सकते मैम जी, इससे तो अफोर्ड नहीं कर सकते मैम जी, उनको मैंने फ्री भी दिया है, फ्री में जोर दिया है मैम जी उनको। मैं तो कितने बच्चों को आपने ये ऐप मतलब फ्री में आपने ऐप दिया? मैम जी 41,000 बच्चों को। 41,000 बच्चों को कैसे ये ऐप हेल्प कर हूँ मैम जी, और अभी और भी जितने भी हो सके उतने कोशिश जारी। और दूसरा जो ऐप है वो किस तरह से हेल्प करता है बच्चों की? मैम जी पूरे देश में जितने भी बच्चे इसको खरीद नहीं सकते फ्री में लेंगे मैम जी, उनको मैं फ्री में दूंगा। कार्तिकेय, हम यही जानना चाह रहे हैं, आपने जो ये 3 ऐप बनाए हैं ये कैसे बच्चों को आगे बढ़ने में, एजुकेशन आसानी से हासिल करने में मदद करेंगे? मैम जी इन जो मैम जी इनसे हर गरीब बच्चा डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, वैसे जो अन्य एडटेक ऐप से मैम जी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फीस ज्यादा है मैम जी। और हमारे ऐप में 16 बोर्ड है मैम जी, 16 बोर्ड और 16 लैंग्वेजेस, और किसी ऐप में नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कार्तिकेय? मैम जी कुछ मेरे ध्यान में आ गया, और मैम जी ने मेरे पापा ने बताया था कि कुछ नया ऐसा जो सभी के काम आ सके पढ़ाई में भी, वो मैम जी। तो कैसा महसूस करते हैं इतने मतलब कम वक्त में इतना बड़ा आपने जो है कारनामा करके दिखा दिया है, तो कैसा लगता है? घर परिवार में जो है किस तरह से आपको सपोर्ट रहता है, और अब स्कूल में जो है टीचर जो है किस तरह से, किस रूप में आपको देख पाते हैं? मैम जी सभी सपोर्ट करते हैं मैम जी, और मेरे पापा जी गाइडेंस देते हैं। और मैम जी अभी तो और बहुत सारी चीजें करूंगा मैम जी, अभी मैं देश के लिए एक और नई चीज करने जा रहा हूँ, मैंने रोबोट बनाऊंगा मैम जी। उसके लिए मुझे अगर कुछ सहायता मिल सके तो मैम जी। क्या बनाना चाहते हैं आप कार्तिकेय? मैम जी ह्यूमनॉइड रोबोट। अच्छा, तो ये किस तरह से काम करेगा, मतलब हेल्पफुल रहेगा? मैम जी ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे सोफिया रोबोट है उस तरह है मैम जी, ह्यूमन की तरह दिखने का, और उसी तरह वो करेगा मैम जी। मैम जी इंडिया में अभी सिर्फ 2 हैं। रोबोट बनाने की आप सोच रख रहे हैं आगे, उस पर आप अपना अगला मतलब प्रोजेक्ट, आपका अगला रोबोट होगा ह्यूमन रोबोट? यस मैम जी। तो कार्तिकेय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि और दूसरी चीज़ें जो है आपके इंटरेस्ट की वो क्या है? खेलकूद को भी आप वक्त देते हैं या सिर्फ पढ़ाई में ही आप पूरा वक्त अपना देते हैं? क्योंकि इतने छोटे हैं आप, और इस उम्र में बहुत कम देखा गया है कि बच्चे जो है इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सीरियस दिखाई दे, खासतौर पे पढ़ाई को लेके। मैम जी खेलता भी हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। पूरा हम जानना चाहेंगे कार्तिकेय, बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे या आगे देखेंगे वो भी सीखेंगे कि कैसे अगर कार्तिकेय कर सकता है तो वो क्यों नहीं, कैसे आप पूरा दिन की दिनचर्या जो है आपका शेड्यूल कैसा रहता है पूरे दिन का? मैम जी मैं सुबह उठ के नहाकर फिर भगवान की पूजा करता हूँ मैम जी, उसके बाद खाना और फिर पढ़ाई मैम जी, और फिर ऐसे बीच में खेलते खेलते काम करते रहे। और मैम जी हमेशा समय का सदुपयोग करें, और मैम जी मोबाइल में ऐसे गेम ना खेलें, अच्छी चीजें ही करें। बहुत अच्छी बात है। बीएससी साइंस में आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं, तो आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर एडमिशन जो है कैसे आपको मिल गया? मैम जी पहले मैंने भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब में देखा, लेकिन नहीं मिला मैम जी। फिर मैंने दूसरी जगह दूसरे विदेश में देखा तो मैम जी वहाँ मिला, और फिर उन्होंने एक टेस्ट लिया और उसमें मैम जी सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगी।
ये कारनामा करने वाले आप अकेले हैं या इससे पहले भी कोई इस तरह से कर चुका है? हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कार्तिक आपसे। मैम जी, मैंने देखा था कि एक 16 साल की लड़की एमएससी कर रही है, तो मैम जी मैं जब सोचा था कि ऐसे कैसे होता है। और आपने 12 साल की उम्र में ही वो करने की ठान ली। आप बीएससी साइंस से कर रहे हैं? यस मैम जी। चलिए कार्तिकेय, बहुत बढ़िया आप जो है काम कर रहे हैं और आगे जिस तरीके से आपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ने की ठानी है, सोची है, आपको कामयाबी जो है उसमें ज़रूर मिलेगी। कार्तिकेय, अभी जो है फ्यूचर में हम ये जानना चाहेंगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैम जी फ्यूचर में ऐसा ही कुछ नया करने और सभी के काम आ सकूं, सब ऐसे ही मैम जी, सभी की सेवा कर सकूं मैम जी, देश की सेवा कर सकूं। बिल्कुल, देश की सेवा करने का जज्बा आप में बहुत ज्यादा है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन किस रूप में आप देश की सेवा करना चाहते हैं, सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैम जी कंप्यूटर के क्षेत्र में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, जो मैम जी भारत को बड़ा भारत बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्तिकेय, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद हम यही करेंगे कि जो आपने सोचा है, जो सपना आपने देखा है, वो साकार जरूर हो, क्योंकि अगर इतनी कम उम्र में आप ये कर सकते हैं, ये कारनामा कर सकते हैं, तो आप जो है आगे बढ़ के अपने सपने को भी बहुत जल्द साकार जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय। तो कार्तिकेय सिर्फ 12 साल का है और 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेल कूद की उम्र ये होती है, बड़े भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं करते हैं इतने छोटे बच्चों को लेकर। उस उम्र में कार्तिकेय खुद जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इतना बड़ा जो है वो कुछ कर रहे हैं। 3 ऐप इन्होंने बनाए हैं और सोच देखिए कितनी बड़ी है कि गरीब बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, डिजिटली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने ये ऐप डेवलप किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।